बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं वकास सवाश और आज एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आया हूं कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुदरत ने चाइना के अंदर खजानों के दर खोल दिए हैं। ये दरियाफ्त ऐसी है कि चाइना के सामने अब दुनिया की सुपर पावर बनने का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात यह है कि चाइना के आर्कियोलॉजिस्ट गुज़िश्ता कई सालों से ज़मीन के अंदर सोने की तलाश में थे और वक्तन फ़वक्तन बहुत बड़े सोने के ज़खायर निकलते रहे हैं। कहीं 73 अरब डॉलर का सोना निकला, कहीं 84 अरब, कहीं 100 अरब डॉलर तक की रिपोर्टें आईं। मगर अब जो डिस्कवरी हुई है उसमें ज़मीन के अंदर इतना सोना मिला है कि इब्तिदाई अंदाज़ों के मुताबिक ये कई ट्रिलियन डॉलर्स में जा सकता है। आप समझ लीजिए कि इब्तिदाई एस्टिमेट्स में कहा जा रहा है कि ये 3 से 4 हज़ार अरब डॉलर यानी 4,000-5,000 अरब डॉलर के करीब है और मुमकिन है मुस्तकबल में जब मज़ीद खुदाई और तहकीक होगी तो ये रकम कई ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। अगर वाकई ऐसा हुआ तो चाइना के पास इतना सोना आ जाएगा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत बनने की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सूरत हाल यह है कि गुज़िश्ता अरसे में गोल्ड वॉर्स चल रही थीं, सोने की कीमतें आसमान छू रही थीं और चाइना ने गोल्ड बाइंग पर टैक्स छूट दी थी। हालांकि अब उन्होंने वो छूट वापस ले ली है क्योंकि अंदर से जो सोना निकल आया है उसने उनकी पॉलिसी बदल दी है। चाइना ने आर्जी तौर पर सोना इंपोर्ट करना कम कर दिया है और इसके नतीजे में दुनिया में सोने की कीमतें नीचे आ रही हैं। वजह यह है कि चाइना के अंदर जो ज़खायर मिले हैं वो इतने बड़े हैं कि सेंट्रल लेवल पर भी उनकी रिपोर्ट पहुंची हुई है और बीजिंग में आला क़यादत को ब्रीफिंग दी जा चुकी है। इसीलिए वो अभी पूरा सच सामने नहीं ला रहे, वो छोटे छोटे ऐलान कर रहे हैं, मसलन 100 अरब डॉलर या 150 अरब डॉलर वगैरह, ताकि अचानक पूरी डिमांड या कीमतों में ओवरलोड ना हो जाए, वरना गोल्ड की कीमतें अचानक डूब सकती हैं। चाइना इस वक्त आहिस्तगी से अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है और साथ ही इंटरनल पॉलिसीज़ के तहत युआन को गोल्ड बैक करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। मतलब ये कि मुस्तकबल में वो युआन को गोल्ड के साथ बैक करने का कदम उठा सकता है, चाहे वो डिजिटल युआन हो या कोई और फॉर्मेट, जिसका मतलब ये होगा कि दुनिया के माली निज़ाम में एक बड़ा रीबैलेंस आ सकता है। अगर चाइना वाकई अपने सेंट्रल बैंक रिजर्व्स को गोल्ड में तब्दील कर दे तो अमरीकी डॉलर की हैसियत कमज़ोर पड़ सकती है और आलमी सतह पर करेंसी वॉर का नक्शा बदल जाएगा। अब सोचें, अगर चाइना के पास ट्रिलियन डॉलर्स के बराबर सोना आ गया तो वो अपने रिजर्व को गोल्ड में करके दुनिया भर में अपने तजारती और तवानाई मंसूबों के लिए युआन या गोल्ड बैक्ड करेंसी को प्रमोट करेगा। इसका मतलब यह है कि पेट्रो डॉलर एरा का दौर एक हद तक कमज़ोर पड़ सकता है और ऑयल प्रोड्यूसर्स भी सोचेंगे कि डॉलर के बजाय युआन या गोल्ड बैक्ड करेंसी कबूल कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह ब्रिक्स मेंबर्स और दूसरे ममालिक भी अपने असासे नई करेंसियों में रखना चाहेंगे। इस वक्त चाइना खामोशी से गोल्ड खरीद रहा है। पिछले साल में गोल्ड की कीमतें तकरीबन 60% तक ऊपर गई थीं और चाइना ने बड़े पैमाने पर खरीदारी करने का काम किया। वो अपना स्टैक आहिस्तगी से बढ़ा रहा है ताकि मार्केट में अचानक उतार चढ़ाव से बचा जा सके। याद रखें कि अगर चाइना यकलख नारान कर दे कि हमारे पास हज़ारों अरब डॉलर के बराबर सोना है तो गोल्ड की कीमतें गिर जाएंगी। इसलिए वो ये सब चीज़ें एहतियात से सामने ला रहे हैं। इसके अलावा चाइना ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में भी तरमीम की हुई पोजीशन रखी हुई है। पहले वो बड़े होल्डर्स थे मगर अब बतदरीज उनका एक हिस्सा कम हुआ है ताकि अगर वो पूरी तरह बॉन्ड्स बेच दें तो उनकी कीमतें नीचे ना आ जाएं और उन्हें ज़बरदस्त नुकसान का सामना न करना पड़े। इसके नतीजे में चाइना आहिस्तगी से गोल्ड और दीगर असासे जमा करके खुद को माली एतबार से मजबूत बना रहा है। एक और पहलू यह है कि चाइना जब भी बड़े मंसूबे करता है तो वो अगले 100 साल का नक्शा जहन में रखकर चलता है। मशीनरी, वर्कर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तवील मुद्दती मंसूबे के मुताबिक चलता है। इसीलिए ये डिस्कवरी चाइना के लिए लॉटरी जीतने के मुतरादिफ है। अगर ये सोना वाकई इतना बड़ा ज़खीरा साबित हुआ तो दुनिया के माली तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली आएगी। अमरीकी डॉलर कमज़ोर होगा, युआन मजबूत होगा और चाइना आलमी मंडी में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लेगा। इससे आलमी सरमायाकार भी अपने पैसों की समत बदल देंगे। जहां आज वो अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में बैठे हैं, वो आने वाले वक्त में मुमकिन तौर पर चाइना की जानिब रुख करेंगे, क्योंकि युआन अगर गोल्ड बैक हुआ तो उसकी कदर और इस्तेहकाम में इजाफा होगा। एक बात वाज़ेह है, जहां भी कुदरती वसाइल के बड़े ज़खायर मिले हैं वहां तारीख ने दिखाया है कि उस इलाके के सियासी और इक्तिसादी नक्शे बदल गए हैं। मगर चाइना एक मजबूत और मुनज़्ज़म मुल्क है। वो ऐसे अंडरग्राउंड खजानों को बखूबी और मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल करेगा। ये दरियाफ्त न सिर्फ चाइना की मईशत को तब्दील कर सकती है बल्कि आलमी मालियाती निज़ाम को भी एक नए दौर में दाखिल कर सकती है। तो नाजरीन, ये बहुत बड़ी और संजीदा खबर है। चाइना के पहाड़ और ज़मीनें खजाने निकाल रही हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले वक्त में दुनिया का तवाज़ुन बदल सकता है। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।